हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित ललित माधव नाटक का अध्ययन करने वाले हैं। और आज हमारी 21वीं क्लास है। और जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी, थोड़ा सा एक बार रिवाइज किया था अब तक हमने जो पढ़ा है उसको। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रुक्मणी विवाह के बारे में। जैसे कि कल की कथा में भी चर्चा हुई थी कि जो चंद्रावली है, जो राधा रानी की बहन है, और जिन्हें भीष्मक राजा का बेटा रुक्मी अपने साथ ले गया है व्रज से विदर्भ नगर में, और वहां पे उनका नाम रुक्मणी रखा गया है। उनका अ, विवाह विवाह उत्सव संपन्न होने जा रहा है, लेकिन रुक्मी ने उनका विवाह रुक्मणी जी का शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। उनके पिता इस बात से प्रसन्न नहीं है। भीष्मक राजा वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण से उनकी शादी हो, लेकिन जो रुक्मी है वो किसी की बात को नहीं सुन रहा है। रुक्मिणी स्वयं भी चाहती है कि उनका पाणी ग्रहण भगवान कृष्ण करें, और एक लेटर भेजती हैं, पत्र भेजती हैं भगवान कृष्ण को। पर भगवान कृष्ण का रिप्लाई आता है कि वो तो सिर्फ वृंदावन की गोपियों के ही है। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर कृत और कौशिक, ये दो राजा होते हैं जो विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि आप भगवान कृष्ण को यहाँ पे बुला के विदर्भ नगरी में उनका पुष्पाभिषेक कीजिए, अमृत जल से उनका अभिषेक कीजिए। तो क्रथ और कौशिक राजा भगवान कृष्ण को आमंत्रित करते हैं, तो भगवान कृष्ण उनकी प्रार्थना पर आते हैं विदर्भ नगर में। वहां पे उनका अभिषेक संपन्न किया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, अ, वो कथा हम आज पढ़ेंगे। अब भगवान कृष्ण को भी ये नहीं पता कि जो रुक्मिणी है वही चंद्रावली है। तो क्योंकि वो सिर्फ वृंदावन की गोपियों के लिए ही सुलभ है भगवान कृष्ण, तो वो रुक्मिणी से विवाह करने के लिए विदर्भ नगर में नहीं आए हैं। वो कृथ और कौशिक राजाओं की प्रार्थना पर आए हैं विदर्भ नगर में। अब आगे कैसे रुक्मिणी से उनका मिलन होगा, उनको कैसे पता लगेगा कि यही चंद्रावली है, ये रहस्य कैसे प्रकट होगा, तो इसके बारे में आज हम कथा आगे सुनेंगे। तो अभी स्टेज पर कौन है? पौर्णमासी और नारद मुनि, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो पौर्णमासी कौन? सांदीपनी मुनि की माता, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी मुनि, उनकी माता पौर्णमासी, जो कि योग माया है और भगवान कृष्ण की लीलाओं को संपन्न करने में उनकी सहायता करती है, उनके सहायक बनती है। तो पौर्णमासी कहते हैं कि अब वहां पे क्या हो रहा है? भगवान कृष्ण का अभिषेक। तो कहती हैं पौर्णमासी कि आज मैं भगवान कृष्ण का अभिषेक देखूंगी कि वो कितने सुंदर लगते हैं सिंहासन पे ऊपर बैठे हुए, और चारों तरफ से जितने भी देवी देवता हैं उनकी स्तुति गान कर रहे होंगे। तो ये दृश्य देखकर मैं धन्य हो जाऊंगी, ये पौर्णमासी कहती है। तो नारद मुनि कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत ने जो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, क्या मांगा था? कि मुझे ऐसी पुत्री प्राप्त हो जिसकी शादी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति से संपन्न हो जो महादेव के द्वारा भी आराधित है। तो भगवान कृष्ण तो महादेव के द्वारा भी आराधित है। तो कहते हैं आज विंध्याचल पर्वत को जो आशीर्वाद मिला था कि उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी महादेव के पूज्य से संपन्न होगी, वो आज सफल होने वाला है। वो जो वरदान मिला था वो फलीभूत होने वाला है आज। तो इतने में अ, पौर्णमासी कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के पास जाती हूँ। इतने में कंचुकी का प्रवेश है। अब कंचुकी एक संदेश लेके आई है। कंचुकी नाम की एक कन्या समझ लो। किसने भेजा है उसको? उसको भेजा है राजा भीष्मक ने।
राजा भीष्मक ने पौर्णमासी के पास एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा? भीष्मक राजा कौन है? रुक्मणी के पिता। तो भीष्मक राजा ने कंचुकी इसके हाथ क्या संदेश भेजा है? उन्होंने भेजा है कि कृथ और कौशिक, ये जो दोनों राजा हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को अभिषेक करने के लिए आमंत्रित किया था, भीष्मक राजा ने उनसे प्रार्थना की है कि वो भगवान कृष्ण के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वो रुक्मणी का हरण करें। रुक्मणी से शादी करने के लिए शिशुपाल आया हुआ है, लेकिन वो सब राजाओं के बीच में उनका हरण कर ले। किससे प्रार्थना की है? भगवान कृष्ण से, लेकिन डायरेक्टली प्रार्थना नहीं की है। उन्होंने कृथ और कौशिक दोनों राजाओं के थ्रू प्रार्थना की है, भीष्मक राजा ने, रुक्मणी के पिता ने। तो पूर्णमासी कहती हैं कि यही तो मैं चाहती थी कि भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह हो। तो मेरा जो अभीष्ट था, मेरा जो मन में बात थी, वो सही साबित हो रही है। तो अब वो वहां से कंचुकी के साथ चली जाती हैं स्टेज पर से। ठीक है। अब नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि देखते हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो रहा है। और उनका सारे देवी देवता गुणगान कर रहे हैं। क्रथ और कौशिक राजा भी वहां पर विराजमान है। वो भगवान कृष्ण का अभिषेक संपन्न करवा रहे हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण किस रूप में है? चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। चतुर्भुज रूप में क्या है? उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनके साथ भगवान कृष्ण मतलब एक बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान होकर अभिषेक करवा रहे हैं। गरुड़ जी भी उनके पास हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले तो नारद मुनि कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है कि भगवान कृष्ण के अभिषेक को मैं देख पा रहा हूँ। और कहते हैं कि जब पृथ्वी के निवासी इतने प्रसन्न हैं इस अभिषेक को देखकर, तो ऊपर के लोगों के जो निवासी हैं, स्वर्ग, बैकुंठ इत्यादि के, वो कितने प्रसन्न होंगे इस अभिषेक को देखकर। तो जाके जरा सा मैं ऊपर के लोगों का हाल भी देखता हूँ, स्वर्ग का और ऊपर के लोगों का, कि बाकी सब जगह पर भगवान कृष्ण के अभिषेक को देखकर लोग कितने प्रसन्न हैं। तो नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। अब स्टेज पर कोई नहीं है। पौर्णमासी भी चली गई है, कंचुकी भी चली गई है, नारद मुनि भी चले गए हैं। अब अब यहाँ पे स्टेज पर कौन आ जाते हैं? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? वो कृथ और कौशिक से कहते हैं, दोनों राजाओं से, कि तुमने अमृतमय जल लाकर मेरा अभिषेक किया है, तो तुम बहुत धन धान्य की प्राप्ति होगी, तुम्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और मृत्यु के पश्चात तुम वैकुंठ में प्रवेश करोगे। तो ये उनको आशीर्वाद देते हैं। तो कृथ और कौशिक राजा भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके मन में और भी कोई इच्छा है तो वो प्रकट करो, कृथ और कौशिक से कहते हैं। तो दोनों राजा भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जो रुक्मणी देवी है, जो वास्तव में कौन है? चंद्रावली। तो कहते हैं कि रुक्मणी देवी ने ऐसी कोई तपस्या नहीं की जिसके द्वारा वो आपकी दासी बन सके। ऐसा किसने बोला है? गरुड़ जी ने। तो गरुड़ जी के मुख से हमने एक वाणी सुनी है कि रुक्मणी देवी ने कोई ऐसी तपस्या भी नहीं करी जिससे वो आपके चरणों की दासी बन सके। तो भी आप कृपा करें और उसका हरण करें। आज वो जाएगी। भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि कैसी, क्या मनोरथ है तुम्हारा? तो कृथ और कौशिक राजा कहते हैं कि जो देवी रुक्मणी है, जो उनकी कुल देवी है, विदर्भ नगर के जो राजा हैं भीष्मक, उनकी कुल देवी है चंद्रभागा, कुल देवी का नाम है। तो कहते हैं कि रुक्मणी आज चंद्रभागा देवी की आराधना के लिए जाएंगी, अपने महलों को छोड़कर मंदिर में जाएंगी। तो उस समय
वहां पे बहुत सारे राजा उनको देखने के लिए ललायत होंगे, वहां पे खड़े होंगे, जरासंध और भी अन्य बहुत सारे राजा, शिशुपाल इत्यादि। तो उन सब के बीच में से कुंडी नगर से आप उनका हरण कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अवश्य मैं ऐसा ही करूंगा। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपने लिए रुक्मणी का हरण करेंगे। भगवान कृष्ण का, क्योंकि वो तो क्लियर है ना, उनके मन में थे कि वो तो वृंदावन की गोपियों के हैं, है ना। तो अब उनके मन में क्या है, भगवान कृष्ण के मन में, कि रुक्मणी का हरण करके उनको कृथ और कौशिक राजाओं को सौंप देंगे। ये सोचकर वो रुक्मणी के हरण के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इतने में स्टेज पर गरुड़ जी आते हैं। तो जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी कहते हैं कि ये जो रुक्मणी देवी है, क्योंकि नाम तो चेंज हो गया, चंद्रावली से रुक्मणी हो गया, तो ऐसे भी देखा है नहीं भगवान कृष्ण ने। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये किसी राजा की बेटी है ना, उनको तो नहीं पता कि ये चंद्रावली है। तो गरुड़ जी ने उनको देख लिया है। गरुड़ जी कहते हैं कि ये जो विदर्भ देश के जो राजा है, उनकी जो बेटी है, ये तो आपके आपकी दासी बनने के योग्य है, आपकी प्रेयसी बनने के योग्य है। हम्म। तो पीछे से, स्टेज के पीछे से भी आवाजें आती हैं कि कहाँ वो शिशुपाल जो इतना क्रूर है, और कहाँ रुक्मणी। ये तो ऐसा लग रहा है, अगर दोनों की शादी होती है, जैसे गधे के गले गले में कोई मल्लिका के फूलों की माला डाल दे। तो लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं, गरुड़ जी भी कह रहे हैं कि रुक्मिणी देवी जितनी सुंदर सुशील है, शिशुपाल उनके योग्य नहीं है। तो आगे क्या होता है इस बारे में। अभी कृष्ण भगवान का ध्यान गरुड़ की बातों में नहीं है। कृष्ण भगवान का ध्यान कहाँ पे है? कृष्ण भगवान का ध्यान है राधा रानी में, विशाखा सखी में। तो जैसे बार बार उनको याद आती है ना राधा रानी की, विशाखा सखी की, तो फिर वो विरह भाव में आ जाते हैं। तो गरुड़ अपनी बातें सुना रहे हैं, तो भगवान कृष्ण क्या कहना शुरू करते हैं कि हे राधिके, हे विशाखा सखी, तुम कहाँ पे हो। और वो कांपना शुरू कर देते हैं, भगवान कृष्ण उनको याद करके, राधिका रानी को, विशाखा सखी को। तो गरुड़ मन ही मन में कहते हैं कि जब इस विरह को, जो भगवान कृष्ण और राधा का, रानी का और गोपियों के साथ अभी उनका विरह चल रहा है, उसको जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो साधारण लोग क्या सहन कर पाएंगे। हम्म। तो फिर भी वो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कोई बात नहीं, श्रीमती राधिका रानी से, विशाखा सखी से आपका मिलन होगा, आप कृपया आश्वस्त रहें। हम्म। तो इतने में क्या होता है, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कि रुक्मिणी देवी जी का प्रवेश हो रहा है। बहुत सारे सैनिक हैं, कैसे प्रवेश हो रहा है, कि बहुत सारे सैनिकों से घिरी हुई, मतलब बहुत सारे सैनिकों ने रुक्मिणी देवी को घेर रखा है। बहुत सारी ब्राह्मणियां हैं, बुजुर्ग ब्राह्मणियां, जो कि मंत्र उच्चारण करते हुए उनको चंद्रभागा देवी के मंदिर तक लेके जा रही हैं। बहुत सारी दासियां पीछे चल रही हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार होकर रुक्मिणी जी कहाँ पे प्रवेश कर रही हैं? चंद्रभागा देवी के मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। तो भगवान कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि जो रुक्मी है, जो रुक्मिणी का भाई है, उसने दुखी होकर कि कहीं कोई आके रुक्मिणी देवी का हरण ना कर ले, उसने पूरे जो मंदिर है, मंदिर को किले के समान बना रखा है। मतलब इतने सारे सैनिक लगा रखे हैं कि उस मंदिर में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। तो कहते हैं कि चलो हम नट का वेश धारण करके अंदर चलते हैं। नट समझते हैं ना, जैसे जो नाच इत्यादि करते हैं, जो नाटक प्रस्तुत करते हैं, जैसे आजकल कलाकार है ना जो स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो इनको हम नट कहेंगे।
तो कहते हैं कि नट का भेष धारण करके अंदर जाते हैं, उससे हमारा अंदर जाना इजी हो जाएगा। तो आगे क्या होता है, इधर चंद्रावली, चंद्रावली क्या कहती हैं, चंद्रावली कहती हैं कि जो मेरा भाई था वो मेरा एकमात्र आश्रय था, तो बहन के लिए तो उसका भाई ही आश्रय होता है ना। तो कहती वो जो मेरा भाई था वो मेरे अगेंस्ट हो गया है। हाँ, मेरे मन में तो ये था कि मेरा जो विवाह है भगवान कृष्ण के साथ संपन्न हो, लेकिन अब भाग्य भी मेरे विपरीत हो गया है और मेरा भाई भी मेरे विपरीत हो गया और उसने शिशुपाल से मेरा विवाह तय कर दिया है। हम्म। और क्या कहते हैं, कि जो भगवान कृष्ण है उन्होंने भी मेरी उपेक्षा कर दी है, उनको भी नहीं पता चंद्रावली कहाँ गई। और जिनकी मैं पूजा करने जा रही हूँ चंद्रभागा देवी की, शायद वो भी मेरे विपरीत हो गई हैं, क्योंकि कोई भी इस विवाह को रोक नहीं रहा है। तो इतने में उनकी सखी आती है माधवी, वो कहती हैं कि आप मंदिर में प्रवेश करें और चंद्रभागा देवी की आराधना करें, जिससे भगवान कृष्ण से आपका मिलन हो सके। तो चंद्रावली कहती है कि ठीक है, जल्दी से देवी भगवती का पूजन आरंभ आरंभ करो। हम्म। तो देवी जो चंद्रभागा है उनका पूजन आरंभ किया जाता है। तो चंद्रावली कहती है चंद्रभागा देवी को कि मैंने तो बचपन से ही भगवान कृष्ण की आराधना की है, उन्हीं को अपना पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो उसका फल क्या मुझे ये मिला है कि आज मेरी शादी शिशुपाल से हो रही है, कृष्ण से नहीं हो रही, क्या मुझे यही फल मिला है इसका। तो माधवी कहती है कि नहीं नहीं, देखो ऐसा लग रहा है कि जो गौरी माँ है, चंद्रभागा देवी कौन है, गौरी ही है, गौरी का ही एक अंश है। तो कहती कि ऐसा लग रहा है कि महागौरी जो है वो प्रसन्न हो रही हैं और उन्होंने आपकी विनती को स्वीकार कर लिया है। और इधर चंद्रावली क्या कहती है, चंद्रावली ये कहती है कि अगर कृष्ण के साथ मेरा पानी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसके बाद तो फिर शादी का जो उत्सव है वो शुरू हो जाएगा चंद्रभागा देवी के आराधना के बाद। तो वो अपना मन बनाती हैं कि वो जो जहाँ पे पूजन संपन्न किया जा रहा है चंद्रभागा देवी का, उसी कुंड में प्रवेश करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। अगर उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है तो अपने मन ही मन में वो कुंड में कूदने का विचार कर लेती हैं। कौन, चंद्रावली, जो कि आ भीष्मक राजा की पुत्री हैं, जिनका नाम भी रुक्मणी है। अब इतने में कौन प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण और गरुड़ जी किस भेष में प्रवेश करते हैं, नट के, नर्तक के भेष में, जो नाचने गाने वाले होते हैं उनके भेष में प्रवेश करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन में जब मैं गोपों के साथ विहार, मतलब गोप गोपियों के साथ विहार करते थे, वो मतलब अलग अलग तरह के खेल खेलते थे, उसमें कई बार गोपों के साथ वो भेष बनाते थे गोपी का, ऐसे लड़कियों वाला भेष बनाते थे। तो कहते जो मैंने वहां पे वृंदावन में सीखा था वो आज मेरे काम आ रहा है, और आज ये मैं नर्तकी के भेष में इस मंदिर में प्रवेश कर पा रहा हूँ। तो गरुड़ जी कहते हैं कि आपका नट वेश इतना ज्यादा सुंदर है कि जितनी भी नारियां हैं जो आपके शत्रु हैं वो भी आपको देखकर विस्मित हैं कि आप कितने मनोहर लग रहे हैं। हम्म। तो अभी गरुड़ जी कहते हैं कि जो चंद्रावली है, रुक्मणी है, ये सब राजाओं को त्याग कर आप देखना आपके ही पास आएंगी और आपसे ही इनका विवाह संपन्न होगा। हम्म। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जो सारे राजा हैं जो बाहर रुक्मिणी देवी से का विवाह उत्सव देखने की इच्छा से आए हैं, जो जिनको देखकर जिनके मन में लालसा है कि रुक्मिणी जी हमें प्राप्त हो, तो कहते देखो वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर रुक्मिणी का कोई हरण करके ले गया तो उनके साथ युद्ध करेंगे, वो युद्ध की तैयारियां कर रही हैं। और वहां पे जो सिंगर्स थे, अब विवाह उत्सव है तो गाने बजाने वाले भी होंगे ना, वो बहुत सुंदर ढंग से गा रहे थे। हाँ, और ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो इतनी सुंदर ध्वनियां आ रही थी और इतना कोलाहल था वहां पे, ऐसा लग रहा था जैसे कान बहरे हो रहे हैं अलग अलग तरह की आवाजों से।
तो गरुड़ जी कहते हैं कि देखिए वो जो कुंदिन राजा की पुत्री हैं, जो रुक्मिणी जी हैं, वो दुर्गा देवी के मंदिर से बाहर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो स्त्री है, ये इतनी सुंदर है कि स्वतः ही इनकी तरफ आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मैं तो वृंदावन की गोपियों का हूं। तो क्योंकि कृथ और कौशिक राजाओं ने ये प्रार्थना की थी कि मैं रुक्मिणी का हरण करूं, तो मैं अब इसका हरण करके कृथ और कौशिक राजाओं के प्रति इनको समर्पित कर देता हूं। तो अब गरुड़ जी हैरानी में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, तो वहां से जब लक्ष्मी देवी बाहर आई थी, तो वहां पे कितने सारे देवी देवता थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ भगवान विष्णु को ही पति रूप में स्वीकार किया। तो इसी प्रकार जो ये राजकुमारी है, ये आपके साथ ही विवाह करेंगी, ये किसी और की नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कहते कि सिर्फ रूप अच्छा होने से हरि के मन को कोई हर नहीं सकता, कि कोई बहुत अधिक सुंदर है उस वजह से कोई भगवान कृष्ण को मोहित नहीं कर सकता। अब क्योंकि भगवान कृष्ण तो सिर्फ वृंदावन की गोपियों के लिए ही सुलभ है, तो उनको भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही अधिक रूपवान क्यों ना हो, वो मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकता हूं, मैं वृंदावन की गोपियों का हूँ। इधर चंद्रावली क्या कहती है अपनी सखी से? माधवी, माधुरी उनकी सखियां, उनसे कहती हैं कि मैंने वृंदावन के बीज से बीज लाकर यहाँ पे जो वकुल वृक्ष लगाया था, अब मैं तो यज्ञ की जो हवन कुंड है उसमें प्रवेश कर जाऊंगी, मैं तो अपने जीवन का अंत कर दूंगी। तो अपनी सखियों से कहती हैं कि जो मैंने वृक्ष लगाए थे वृंदावन से बीज लाकर, उनका तुम लोग ध्यान रखना, उन वकुल वृक्षों का। तो माधुरी रोने लग पड़ती हैं उनकी सखी। वो कहती हैं कि राजकुमारी आप प्रसन्न हो, जो सुनंद ब्राह्मण है जिसके हाथ आपने भगवान कृष्ण के लिए लेटर भेजा था, पत्र भेजा था, वो आने ही वाला है। भगवान कृष्ण आते होंगे, आप प्लीज इस जो अनल कुंड है, ये जो अग्नि का कुंड है, इसमें प्रवेश मत कीजिए। तो कहती हैं कि हमें तो पता भी नहीं कि भगवान कृष्ण कहाँ है, किस दिशा से आएंगे, लेकिन कृपया आप धैर्य धारण कीजिए। तो चंद्रावली कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं कि ना तो मैं उस दिशा को जानती हूँ कि जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। तो कहती हैं कि मेरे को तो वृंदावन में भगवान कृष्ण ने मेरे मन को मोहित किया, लेकिन अब इतनी दूर एक पराये देश में मुझे फेंक दिया है यहाँ पे लाकर, अब मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, किस दिशा में रहते हैं। अब मैं कैसे उनके पास जाऊं? इधर मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो अब मैं क्या करूं? अब उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं रुक्मणी नहीं, मैं चंद्रावली हूँ, उनको तो ये भी नहीं पता। तो गरुड़ जी कहते हैं कि इतने में देखो दो संवाद चल रहे हैं, एक रुक्मणी अपनी सखियों से संवाद कर रही है, गरुड़ जी भगवान कृष्ण से संवाद कर रहे हैं। तो अब भगवान कृष्ण से गरुड़ जी क्या संवाद कर रहे हैं? गरुड़ जी कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण से कि आप इतने मनोहर लग रहे हो कि जो नगर की नारियां हैं वो महलों के ऊपर चढ़ चढ़ के आपके दर्शन कर रही हैं। हाँ, और भगवान कृष्ण अपनी विरह वेदना में है। वो कहते हैं, वो चंद्रावली को याद कर रहे हैं कि चंद्रावली, पद्म सखा, राधिके, विशाखा, मैं कितना कठोर हूँ कि तुम लोग मुझसे इतना प्रेम करती हो और मैं द्वारिका में आकर बस गया। आज मैं क्या करूंगा? द्वारिका जाकर अपने दूतों को भेजूंगा ताकि वो आपको लेकर शीघ्र द्वारिका में आए। अब चंद्रावली क्या कहती है उधर? अब भगवान कृष्ण और चंद्रावली ने एक दूसरे को देखा नहीं। चंद्रावली क्या कहती है कि आज मैं इस अग्निकुंड को देखकर निश्चिंत हो रही हूँ, कम से कम अग्निकुंड तो है ना जिसमें मैं प्रवेश करके अपने जीवन का अंत कर सकती हूँ। अब ये अग्निकुंड ही मेरा सहायक बनेगा। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि ये जो रुक्मिणी है, इनको तीनों लोकों में कोई धारण नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ आपकी ही होंगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं फिर तो एक बार उनको देखना पड़ेगा। तो वो अभी
रुक्मिणी को देखेंगे फर्स्ट टाइम। भगवान कृष्ण उनको नहीं पता कि ये चंद्रावली है ना। ठीक है। तो जैसे ही चंद्रावली को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये तो मेरी प्राण भल्लवा है, ये तो चंद्रावली है। हाँ। तभी तो मैंने सोचा कि मेरे को मतलब मेरे मन में इतना अ, विचलित क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आसपास कोई अपना ही मौजूद है। तो जैसे ही चंद्रावली को देखते हैं भगवान कृष्ण पहचान जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अब जाता हूँ चंद्रावली के पास। तो माधवी माधवी जो भगवान रुक्मिणी जी की सखी हैं वो कहती हैं कि इतना सुंदर नर्तक कहाँ से आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने नर्तक का वेश बनाया हुआ है ना, नट का। तो माधुरी कहती है कि इतना त्रिलोकी में सबसे सुंदर नर्तक यहाँ पे कैसे प्रवेश कर गया। तो चंद्रावली कहती हैं, अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं कि आप ही मेरी शरण है, कृपया आप ही मुझे ग्रहण करें और मैं आपके अंदर अब प्रवेश करूंगी, आप ही मेरा भगवान से मिलन करा सकते हैं। कि जीते जी नहीं मिल सके भगवान को तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर देती हूँ। तो उससे क्या है कि कम से कम शिशुपाल से मेरी शादी तो नहीं होगी ना। तो पौर्णमासी को देखती है कि पौर्णमासी जो थी वो मेरी एकमात्र सहायक थी, वो भी पता नहीं कहाँ गई। उन्होंने पत्र तो भेज दिया लेकिन अभी तक संदेश लेके कोई नहीं आई है कि उस पत्र का क्या बना, सुनंद ब्राह्मण भी नहीं आया है। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं चंद्रावली को, रुक्मिणी जी को अग्निकुंड की परिक्रमा करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए, तो वो कहते हैं, वो विचार करते हैं कि ये तो महान साहस करने जा रही हैं, ये तो अपने जीवन का अंत करने जा रही हैं इस अग्निकुंड में प्रवेश करके। तो कहते हैं मैं फटाफट से जाके इनको पकड़ लेता हूँ। हम्म। तो उधर चंद्रावली व्याकुल होकर क्या कहती है कि बहन राधिके तुम अब तक आई क्यों नहीं। हाँ। और कहती पद्मा सखी तुम कहाँ पे हो। और कहते हैं यशोदा माता को भी याद करती हैं कि गोकुलेश्वरी अब मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। और कहती हैं मतलब वो याद करती हैं सबको, जो उनकी बहन है राधा रानी और सखियों, क्योंकि अब के बाद तो उनके दर्शन नहीं होंगे क्योंकि वो तो अग्निकुंड में प्रवेश कर जाएंगी। हाँ। तो भगवान कृष्ण एकदम से उसको बोलते हैं कि आप इस अग्निकुंड में प्रवेश मत कीजिए। हम्म। तो बोलते हैं त्रिजगत को तापित मत करो, कि आप इस अग्निकुंड में प्रवेश करके तीनों लोगों को ताप की अग्नि से मत झुलसाइए, आप कृपया इस अग्निकुंड में प्रवेश मत कीजिए। तो माधवी कहती है कि आपका तुम्हारा इतना साहस कि तुम तो साधारण नर्तक हो, तुमने कैसे जो हमारी राजकुमारी है रुक्मिणी जी उनको पकड़ने का साहस किया। तो भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि चंद्रावली को कहते हैं कि मैं ही वो कृष्ण हूँ जिसको तुम याद कर रही थी। और आप इस अग्नि में प्रवेश मत कीजिए, इस कार्य से को मत करो, ये सोचने से कि मैं जो इतना कठोर हृदय का हूँ, आप मेरे लिए इस अग्नि में प्रवेश करने जा रही हैं, ये सोचकर ही मेरा शरीर विदीर्ण हो रहा है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं ये सोच के। तो चंद्रावली कहती हैं, अब माधवी नर्तकी सब उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं। तो चंद्रावली कहती हैं, चंद्रावली ने उनकी बात ही नहीं सुनी भगवान कृष्ण की, क्योंकि वो तो अग्निकुंड में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो रही है, उनको नहीं पता कि पास में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो माधवी उनको पकड़ रही है, तो माधवी को कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो कहते हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण तो मुझे लेने आएंगे नहीं, तो मुझे अग्नि में प्रवेश करने दो। तो इसके बाद भगवान कृष्ण कोशिश करते हैं कि चंद्रावली को कैसे अब इस विरह की पीड़ा से निकाले, है ना, क्योंकि वो तो उनके मन में तो ये है कि जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी अपने जो ये शरीर है इसका अंत कर दे, ताकि शिशुपाल के हाथ ना लग जाए ये शरीर। तो वो नर्तक वेश में जो भगवान कृष्ण है उनकी बात भी नहीं सुन रही, माधवी की बात भी नहीं सुन रही। तो आगे अभी क्या होगा, भगवान कृष्ण कैसे चंद्रावली को मिलेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि वही भगवान कृष्ण है, और चंद्रावली इसके बाद क्या करेंगी, और रुक्मी और भीष्मक राजा क्या करेंगे इसके बाद, इसका वर्णन हम कल की कथा में करेंगे। ठीक है। तो आज की कथा सबको समझ में आई, क्या हो रहा है कथा में। ठीक है। ऑनलाइन वालों जी को। माता जी। हाँ। तो मैं थोड़ा सा
रिवाइज करवा देती हूँ कि जो चंद्रावली है वो भीष्मक राजा की को मिली थी। एक्चुअल में तो विंध्याचल राजा की बेटी है, लेकिन जब पूतना के हाथ से गिर गई तो भीष्मक राजा को प्राप्त हुई। फिर भीष्मक राजा ने उनको वृषभानु के जी के पास पालन पोषण के लिए दे दिया, पूतना के भय से। और जब भगवान कृष्ण मथुरा आ गए तो जो रुक्मी उनका भाई था उनको लेके अपने नगर में आ गया, वृषभानु के जहां से ले आया, और उनका नाम रखा गया रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी जी का अब विवाह संपन्न होने वाला था शिशुपाल से। रुक्मी ने शादी तय कर दी थी, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा, सुनंद ब्राह्मण के हाथ भेजा पत्र को। भगवान कृष्ण ने बोला कि वो तो सिर्फ वृंदावन की गोपियों के हैं, ये लिख के पत्र को लौटा दिया। तो कृथ और कौशिक राजा दो जो थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया विदर्भ नगर आने के लिए, और वहां पे उनका अभिषेक संपन्न कराया गया। फिर भीष्मक राजा ने, जो रुक्मिणी के पिता हैं, उन्होंने कृथ और कौशिक को संदेश भेजा कि आप प्रार्थना करो भगवान कृष्ण से कि वो रुक्मिणी का हरण कर लें, ताकि शिशुपाल से उनकी शादी ना हो। तो क्रथ और कौशिक राजाओं ने प्रार्थना करी भगवान कृष्ण से कि आप रुक्मणी का हरण कर लें, तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो अब वो रुक्मणी का हरण करने के लिए आए हैं, तो रुक्मणी को देखा नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ये चंद्रावली है। तो भगवान कृष्ण वहां पे ललिता सखी, विशाखा सखी, राधिका को याद करके, चंद्रावली को याद करके विरह वेदना में है। हरण करने आए हैं, लेकिन मन में राधिका, विशाखा सखी, चंद्रावली यही चल रही हैं उनके मन में। गरुड़ जी प्रार्थना करते हैं कि ये जो रुक्मणी है इतनी सुंदर है, ये तो सिर्फ आपके ही लायक है, ये किसी और राजा की नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ रूप अच्छा होने से क्या होता है, मेरे मन को मोहने के लिए सिर्फ रूप अच्छा होना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर जो चंद्रावली है उधर वो देखती है कि भगवान कृष्ण तो अभी तक लेने नहीं आए, तो वो डिसाइड करती हैं कि वे यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देती हैं। इधर भगवान कृष्ण को अंदर से ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे उनका कोई अपना ही आसपास होता है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि आप एक बार देखो तो सही रुक्मिणी देवी को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। तो जैसे ही वो देखते हैं उनको पता लग जाता है कि ये तो चंद्रावली है, ये रुक्मिणी नहीं है। तो भगवान कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं, और वो देखते हैं कि ये तो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उनको आके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्रावली रुकती ही नहीं है, वो अग्निकुंड की तरफ चले जा रही हैं उसमें प्रवेश करने के लिए। यहाँ तक की कथा हमने करी। अब कल की कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान कृष्ण ने उनको रोका, और कैसे दोनों का विवाह संपन्न हुआ, हुआ नहीं हुआ, क्या होगा, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? क्लियर हो गया सब? ठीक है। सो थैंक यू सो जी मच माता जी। द सेशन। ओके जी, हरे कृष्णा।